गरुड़ कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी विनता का पुत्र था, लेकिन जैसे ही गरुड़ का जन्म हुआ, विनता और गरुड़ को कद्रू का दास बनकर रहना पड़ा। महारानी कद्रू भी ऋषि कश्यप की पत्नी थी और विनता की बड़ी बहन थी। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया। तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रू बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की मां बनूं। फिर महर्षि ने विनता से पूछा। विनता ने कहा, मैं भी मां बनना चाहती हूं स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं, बल्कि सिर्फ 2 ही पुत्रों की। लेकिन मेरे पुत्र इतने बलवान हों कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उनकी बराबरी ना कर सकें। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं। यज्ञ के बाद तुम दोनों की मां बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात विनता ने 2 तथा कद्रू ने 1000 अंडे दिए। कुछ समय के बाद कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकले। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विनता को पुकारा, विनता, देखो तो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे निकले हैं। विनता बोली, सचमुच बहुत ही खूबसूरत हैं दीदी, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। ये कहकर विनता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन एक अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वो सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला। ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। विनता बोली, अपराध तो मुझसे हो ही गया है, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र। अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न बालक आकाश में उड़ गया और विनता दूसरे अंडे के पकने का इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विनता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते चले गए। फिर एक दिन विनता और कद्रू भ्रमण कर रही थी। कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े एक सफेद घोड़े को देखकर विनता से कहा, बता सकती हो विनता, दूर खड़ा वो घोड़ा किस रंग का है। विनता बोली, सफेद रंग का। कद्रू बोली, शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि घोड़ा सफेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। विनता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का ही है। दोनों में काफी देर तक बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल चलकर घोड़े को देखते हैं। यदि वो संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाली को जीतने वाले की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है। विनता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह तक विनता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार नाग उच्चैश्रवा की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विनता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वो हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवशता पूर्वक विनता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? विनता ने अपनी शर्त हार कर दासी बनने की बात बताई तो गरुड़ ने पुनः पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दास्ता से मुक्त हो जाएं? विनता बोली, ये तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा।
यदि वो प्रसन्न हो जाती हैं तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देंगी। गरुड़ अपनी माता विनता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दें? कद्रू बोली, हो सकता है अगर तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला कर दे दो। ये सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लाकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? विनता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लाकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। गरुड़ बोला, इंद्र ने कितने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध क्यों ना कर रखे हों, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगती है, कृपया ये बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं? महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट ना भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है, उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। फिर वो अमृत लेने के लिए इंद्र के राज्य की ओर उड़ गया। जब देवताओं को पता चला कि गरुड़ उनसे अमृत लेने आ रहे हैं, तो उनके और गरुड़ के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गरुड़ ने उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर वो उस स्थान पर गया जहां अमृत रखा था। अमृत से भरे बर्तन को आग की लपटों ने घेर लिया। गरुड़ समुद्र में गए और आग बुझाने के लिए बहुत सारा पानी निगल लिया। जैसे ही वो अमृत की ओर बढ़ा, उसने देखा कि बर्तन के सामने नुकीली तीलियों वाला एक बहुत बड़ा पहिया घूम रहा है। गरुड़ आकार में छोटे हो गए और पहिए की तीलियों के बीच उड़ गए। तभी उसने दो क्रूर जानवरों को बर्तन की रखवाली करते देखा। उसने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और राक्षसों की आंखों में धूल झोंक दी और उन्हें अंधा कर दिया। आखिरकार वो बर्तन तक पहुंच गया और उसे ले गया। गरुड़ स्वयं अमृत पी सकते थे और अमर हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी मां को मुक्त करने के लिए इन्हें सांपों को देना पड़ा। गरुड़ के इस निस्वार्थ कार्य ने विष्णु को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वो अमर हो जाएंगे। लेकिन विष्णु ने उन्हें सांपों को अमृत पीने से रोकने के लिए कहा। गरुड़ ने अमृत को उन सांपों को सौंप दिया और उन्होंने विनता और गरुड़ को एक ही बार में गुलामी से मुक्त कर दिया। जैसे ही सांप अमृत पीने वाले थे, गरुड़ ने उन्हें रोका और कहा कि वो पहले खुद को साफ कर लें। इस बीच अमृत चोरी करने के लिए देवता गरुड़ से क्रोधित हो गए और उन्हें रोकना चाहते थे। इंद्र ने गरुड़ पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद एक युद्ध हुआ। गरुड़ ने इंद्र के वज्र को तोड़ा, लेकिन इंद्र अमृत लेकर भागने में सफल रहे। हालांकि अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और सांपों ने उसे चाट लिया। अमृत इतना मजबूत था कि उसने उनकी जीभ जला दी और उन्हें कांटा बना दिया। यही कारण है कि सांपों की जीभ कांटेदार होती है। विष्णु सब कुछ दूर से देख रहे थे और गरुड़ की शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न थे। उन्होंने उसे सब पक्षियों का राजा बनाया। बदले में गरुड़ विष्णु के वाहन बनने के लिए सहमत हुए और तब से गरुड़ हमेशा विष्णु जी के साथ हैं।